Hey, hi, hello, assalamu alaikum. This is me Shafi Ansari and welcome back to my YouTube channel Ummeed English Classes. I hope you all are doing well. तो guys, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट का आखिरी टेंस है, प्रेजेंट का आखिरी टेंस है और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है कि उसके यूजेस क्या है, उसको कैसे बनाते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट का आखिरी टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आप देखिए कि ये परफेक्ट भी है प्लस कंटिन्यूअस भी है इसमें, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दोनों में ज़रा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि आप जब दोनों का जुमला बोलेंगे उर्दू में तो दोनों के जुमले के आखिर में, दोनों टेंस के जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं उर्दू या हिंदी में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो खेल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सो रहे हो, वो लोग जा रहे हैं, तो आप देखेंगे सब में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ रहा है सब जुमले के आखिर में, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन मैं आपको दूसरी मिसाल दूँ कि वो सुबह से खेल रही है, तुम सुबह से जा रहे हो, वो लोग कल से आ रहे हैं, तुम लोग कल से स्पीच याद कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि सुबह से, कल से, दोपहर से, शाम से, ये मैंने इसमें वक्त का भी जिक्र किया है। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी इसमें रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के साथ साथ एक टाइम का भी जिक्र होता है जो ये बताता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आइए इसको समझते हैं और अच्छे से। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एक है हैव बीन और एक है हैज बीन, यानी हैव के साथ बीन और हैज के साथ बीन। आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में कि हैव इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वी, यू, दे इंक्लूडिंग आई, और हैज इस्तेमाल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और दोनों के साथ बीन लगा देना, हैव बीन और हैज़ बीन। तो हैव बीन हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और हैज़ बीन इस्तेमाल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आइए देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दो हैं, हैव बीन और हैज़ बीन। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चूंकि ये कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सिंस या फॉर भी यूज होता है जुमले के आखिर में, जुमले के सेंटेंस के एंड में। तो कहाँ पर सिंस लगाएंगे, कहाँ पर फॉर लगाएंगे, तो और ये किसको बोलते हैं, तो सिंस जो हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम अगर है तो सिंस हम यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम अगर है तो हम फॉर यूज़ करेंगे। मैं आपको मुख्तसरन, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं बोलूँ सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, जनवरी से, फरवरी से, या संडे मंडे से, यानी दिनों के नाम, डेज के नाम के साथ या महीनों के नाम के साथ, या फिर सन से, जैसे 1990 से, 2000 साल से, या घड़ी का जो टाइम है एग्जैक्ट टाइम 2 बजे से, 5 बजे से, 2:30 बजे से, तो ये सारा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि 2 घंटे से, 10 घंटे से, यानी घंटे से, अब कितने घंटे से ये पता नहीं, 10 घंटे से, 20 घंटे से, 50 घंटे से, या फिर 5 दिन से, 2 दिन से, 20 दिन से, या फिर 20 महीने से, 5 महीने से, 10 महीने से, या फिर 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से। तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम में आ जाता है, जिसमें ये तो पता चलता है कि काम हो रहा है, लेकिन कब से हो रहा है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये नहीं पता चलता। तो वो पीरियड ऑफ टाइम है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट अगर पता चले तो वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस। लेकिन एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता ना चले तो वो हमारा
पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। आइए मिसाल देखते हैं, मिसाल से और अच्छे से हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर लगाना है। मिसाल देखते हैं, तुम 10 साल से पढ़ रहे हो, तुम 10 साल से पढ़ रहे हो, तो यू, चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन रीडिंग, वर्ब क्या ing फॉर्म, तुम 10 साल से, तो यू हैव बीन रीडिंग for 10 years। मैंने आपको बताया 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम में आता है, तो इसीलिए फॉर। तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर 10 years, तुम 10 साल से पढ़ रहे हो। वो सुबह से खेल रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज बीन, ही हैज बीन प्लेइंग, सुबह से, चूंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम में इसको शुमार किया जाता है, तो सिंस हम यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एग्जैक्ट टाइम पता है कि वो सुबह से, तो सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो ये सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, इसीलिए सिंस। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन waiting for you for 2 hours। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वेट फॉर समबडी, टू वेट फॉर समबडी के माने होता है किसी का इंतजार करना, तो वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कि कब से, 2 घंटे से, तो 2 घंटा ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम में आता है, तो इसीलिए हम लेकर के आए हैं फॉर। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, तो मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। अमन सोमवार से तकरीर याद कर रहा है। अमन चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अमन हैज बीन मेमोराइजिंग द स्पीच। कब से, तो सोमवार से, सोमवार एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मंडे, सिंस मंडे। अमन हैज बीन मेमोराइजिंग द स्पीच सिंस मंडे। अमन मंडे से स्पीच याद कर रहा है, एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए सिंस। वो लोग 2004 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो दे have been living in Delhi since 2004। 2004 एग्जैक्ट है, ईयर को बता रहा है, साल को बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए सिंस। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2004, के वो लोग 2004 से दिल्ली में रह रहे हैं। तो इस तरह से हम सिंस और फॉर कहाँ पर लगेगा, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस लगा देंगे, एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस यूज करेंगे। एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चल रहा है बल्कि गैर मुतय्यन वक्त है, तो हम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फॉर यूज करेंगे। तो इस तरह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसका हम निगेटिव भी बना देंगे। तो निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे 2 हैं, हैज, हैव, यानी कि
निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नोट को लगा देंगे यहाँ पे हैव के बाद। यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 10 years, कि तुम 10 साल से नहीं पढ़ रहे हो। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को बढ़ा देना है, नोट को बढ़ाने से वो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आइए इन्हीं सेंटेंसेस में हम सिर्फ नोट को ऐड करके उसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट को बढ़ा देना है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैव है, तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 10 years, तुम 10 साल से नहीं पढ़ रहे हो। वो सुबह से नहीं खेल रहा है, तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। अमन सोमवार से तकरीर याद नहीं कर रहा है, अमन हैज़ नॉट बीन मेमोराइजिंग द स्पीच सिंस मंडे, वो लोग 2004 से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2004। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर और पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा और नोट लगाने की वजह से ये निगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आपने अच्छे से समझ लिया कि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैव के साथ बीन और हैज़ के साथ बीन। लेकिन जब हम नोट लगाएंगे तो हैव के साथ नोट लगाएंगे, ना कि बीन के साथ। आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये टेंस बहुत कम यूज होता है, लेकिन चूंकि होता है, अहम ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि यूज होता है, अगरचे कम होता है, तो इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आइए बना करके देखते हैं। क्या तुम 5 बजे से पढ़ रहे हो, क्या तुम 5 बजे से पढ़ रहे हो, तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या तुम 5 बजे से पढ़ रहे हो, तो तुम चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हैव यू बीन reading since 5 o'clock, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। चूंकि 5 बजे ये एग्जैक्ट टाइम है, घड़ी में पता चल रहा है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है कि 5, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिंस लेकर के आए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा है हैव बीन और हैज़ बीन, यानी हैव के साथ बीन और हैज़ के साथ बीन, तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैव बीन यू इस तरह नहीं बनाएंगे, बल्कि हैव के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लाएंगे और बीन को हम वर्ब से पहले लाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद बीन को लगाएंगे। हैव और बीन के बीच में हम सब्जेक्ट को रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त। तो हैव यू बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, क्या तुम 5 बजे से पढ़ रहे हो। क्या वो 3 दिन से सब्जी पका रही है, क्या वो 3 दिन से सब्जी पका रही है, तो चूंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लेके आएंगे हैज शी बीन कुकिंग फॉर 3 days, कुकिंग वेजिटेबल्स। Has she been cooking vegetables for 3 days?
क्या वो 3 दिन से सब्जी पका रही है। तो मैंने आपको बताया कि दिन वगैरह हो, ये हफ्ते हो, ये महीने हो, इसके ये पीरियड ऑफ टाइम में आता है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। तो इसीलिए फॉर 3 डेज हैज शी बीन कुकिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 डेज। क्या वो 3 दिन से सब्जी पका रही है। क्या वो लोग 8 महीने से वहाँ काम कर रहे हैं। तो वो लोग चूंकि प्लूरल है तो इसीलिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट दे प्लस बीन, हैव दे बीन वर्किंग देयर, वहां के लिए देयर, हैव दे बीन वर्किंग देयर फॉर 8 months, फॉर 8 months। क्या वो लोग वहाँ 8 महीने से काम कर रहे हैं। तो हैव दे बीन वर्किंग देयर फॉर 8 months, महीने भी ये पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं तो इसीलिए फॉर। तो इस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने इसके बना लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा, आपको पता है, कुछ नहीं करना है, बस नोट को हमें बढ़ा देना है। नोट कहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हैज शी नॉट बीन। पहली मिसाल देखते हैं, क्या तुम 5 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। तो हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, क्या तुम 5 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। क्या वो 3 दिन से सब्जी नहीं पका रही है। तो हैज शी नॉट बीन कुकिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 days। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम नोट को बीन से पहले लाएंगे। क्या वो लोग 8 महीने से वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो हैव दे नॉट बीन वर्किंग देयर फॉर 8 months। तो नोट को हम बीन से पहले यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह आपने इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लिया कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के बाद शुरू में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और नोट को ले आएंगे बीन से पहले, तो हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे इसका तो एकदम ना के बराबर यूज है, शायद ही कहीं पे इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो आपको पता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यानी ऐसा सवालिया जुमला जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए WH फैमिली शुरू में लाते हैं। तो आइए वो WH फैमिली वाला सेंटेंस बना करके देखते हैं। तुम लोग शाम से यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड। तो हम देखते हैं व्हाट हैव you been doing here since evening। What have you been doing here since evening। मैंने आपको बताया सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसीलिए since इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे since। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड what have you been doing here since evening के तुम लोग शाम से यहाँ क्या कर रहे हो, बताना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। वो लोग 2 हफ्ते से उसे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों। तो why have they been torturing him for 2 weeks। Why have they been torturing him for 2 weeks कि वो लोग उसे 2 हफ्ते से क्यों टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसके डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी और
हैव बीन, हैज़ बीन और सिंस और फॉर कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है, कब सिंस लगाना है, कब फॉर लगाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के क्या यूजेज है और हम कब यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में बताने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इस तरह से इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी के साथ बना सकते हैं और जितने चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा प्रेजेंट के चारों टेंसेस कंप्लीट हो गए, यानी कि जब हमने टेंस की कैटेगरी निकाली थी तो उसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 कैटेगरी निकाली थी। फिर हमने इन तीनों की 4 कैटेगरी निकाली थी, जैसे प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह पास्ट की 4 और फ्यूचर की 4। तो प्रेजेंट के 4 आज हमारे कंप्लीट हो गए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया कि इसके क्या यूजेस हैं और कहाँ किसको यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, मेरी बातें इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको बातें समझ में आई तो लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं।